अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम करेंगे CS403 यानी कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की प्रिपरेशन। प्रीवियस वीडियो में हमने लेक्चर 19 टू 425 तक कवर कर चुके हैं, हमारे जो 6 चैप्टर थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आई के बटन पे क्लिक करें और हमारी प्रीवियस वीडियो को भी एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलें शुरू करते हैं हम आज का लेक्चर। वीडियो हमारी जो है जी वो है हमारा चैप्टर नंबर 26 से आगे, जो कि 201 पेज, लेक्चर नंबर 26 CS403। सो क्या बोल रहा है कि 3 different types of commands of SQL which are जो कि हैं DDL, हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज है, एंड DML डेटा मैनिपुलेटिंग लैंग्वेज, ये भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एंड DCL। ये 3 जो हैं कमांड है SQL की, डिफरेंट टाइप ऑफ कमांड्स है, ठीक है। DDL को एक बार फिर से देख लेते हैं हम। It deal with the structure of database. The DDL data definition language allow a specification of not only set of relation but also following information for such relation, ठीक है। और जो कि हम लेक्चर 25 में से पढ़ चुके हैं, वहाँ पे थोड़ी इजी डिफिनेशन थी, तो कोशिश करिए कि आप वहीं से इसे प्रिपेयर कर लें, ठीक है ना। सेकंड नंबर पे हमारा DML डेटा मैनिपुलेटिंग लैंग्वेज भी हम वहीं से कवर कर चुके थे। थर्ड चीज़ है हमारी DCL, जो कि हैंडआउट में नहीं थी, वैसे तो मैंने ये इंटरनेट से ली है। डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, DCL डेटा कंट्रोल लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ कमांड्स यूज टू, किस लिए ये कमांड, इस पर भी कमांड है, किस लिए यूज़ करते हैं, कंट्रोल एक्सेस टू डेटाबेस, यानी कि डेटाबेस एक्सेस को कंट्रोल करने के लिए हम इस कमांड का हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। ओके, सो आगे देख लेते हैं जी। हमारा DDL में क्या बोल रहा था, डेट आल्सो फॉलो इन, यहाँ से आ लेते हैं, बट आल्सो फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर ईच रिलेशन। कौन सी इंफॉर्मेशन थी वो, हमारा था स्कीमा ऑफ ईच रिलेशन, इंटीग्रिटी कंटेंट्स होता था, सेट ऑफ इंटरेक्ट इंडाइज फॉर ईच रिलेशन था, एंड फिजिकल स्टोरेज। इनमें से आप कुछ भी 3-4 एक कवर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ जो हमारी चैप्टर 26 में है, कुछ ख़ास नहीं था और मिला मुझे, तो इसमें देख लेते हैं। 27 में अल्टर टेबल स्टेटमेंट क्या होती है जी। द पर्पज़ ऑफ अल्टर स्टेटमेंट का पर्पज़ क्या है, टू मेक चेंज इन द डिफिनेशन ऑफ टेबल की डिफिनेशन में ऑलरेडी क्रिएटेड थ्रू क्रिएट स्टेटमेंट, जो कि पहले से क्रिएट स्टेटमेंट की मदद से क्रिएट किया गया हो। इट कैन एड ड्रॉप द एट्रीब्यूट, ये क्या कर सकता है, एट्रीब्यूट को ऐड भी कर सकता है और ड्रॉप भी कर सकता है। सिंटैक्स है जी हमारे अल्टर टेबल का, देख लीजिएगा, इसको हम थोड़ा नीचे देख करके देखते हैं। यहाँ पे सिंटैक्स में आता है जी यूज़ ऐड कॉलम। ऐड कॉलम किस लिए यूज़ किया जाता है, ये कमांड है, ठीक है। अल्टर टेबल में यूज़ अ न्यू कॉलम टू द टेबल। सेकंड कमांड है जी यूज़ अल्टर कॉलम। अल्टर कॉलम क्यों यूज़ करते हैं, अल्टर टाइप साइज डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑफ एन एग्जीक्यूटिंग कॉलम, यानी कि जो कॉलम पहले से हो उसको। फिर नंबर थर्ड पे है जी हमारा ड्रॉप कॉलम, यूज़ टू डिलीट अ कॉलम को डिलीट करने के लिए। नंबर 4 पे हमारा जी वो है रीनेम कॉलम, किस लिए यूज़ करता है, टू रीनेम द, यानी कि पहले से जो कॉलम हो उसको रीनेम करने के लिए। ये देख लीजिए, ठीक है। कुछ हमारे पास एसक्यूएल कमांड और भी हैं। टर्नकेट है, द टर्नकेट इज़ यूज टू डिलीट
ऑल रोज ऑफ एनी टेबल बट रोज वुडंट एग्जिस्ट, लेकिन क्या वो एग्जिस्ट कर रही होती है लेकिन जस्ट फिर डिलीट करता है। नंबर सेकंड पे हमारी डिलीट कमांड है। डिलीट कमांड इज यूज टू डिलीट वन और मैनी रिकॉर्ड, एक या बहुत सारे। इफ़ यू वांट टू रिमूव ऑल रिकॉर्ड यू मस्ट यूज टर्नकेट। क्या कह रहा है कि अगर आप तमाम रिकॉर्ड रिमूव करना चाहते हैं तो अब हमने कौन सी की यूज़ करनी, कमांड यूज़ की है, वो टर्नकेट, जो ऊपर हम कवर कर चुके हैं। नंबर थर्ड पे हमारा कमांड है जी, वो है ड्रॉप। ड्रॉप क्या करता है? द ड्रॉप टेबल कमांड विच इज़ यूज टू ड्रॉप द कंप्लीट टेबल फ्रॉम द डेटाबेस। मुकम्मल टेबल को डेटाबेस के अंदर ड्रॉप करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है जी डेटा मैनिपुलेटिंग लैंग्वेज, DML। ऑलरेडी हम इसको पढ़ चुके हैं इस पे चैप्टर के स्टार्टिंग में भी, लेक्चर 25 में भी हम इसको कवर कर चुके हैं, और हमारे प्रीवियस जो मिड टर्म में के लेक्चर सिलेबस था उनमें भी ये तीनों चीज़ें आई हुई हैं, DBML, DDL और DCL। तो कोशिश करिएगा इन्हें अच्छे से पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक, कुछ 3 डिफिनेशन है। क्या कह रहा है? डेटा मैनिपुलेटिंग लैंग्वेज DML is used to retrieve, insert and modify database information को क्या करता है? रिट्रीव करता है, इंसर्ट करता है एंड मॉडिफाई करता है। क्या कौन करता है जी? DML, डेटा मैनिपुलेटिंग लैंग्वेज। देयर आर 2 टाइप ऑफ DBML। किस चीज़ की कौन सी 2 टाइप हैं? फर्स्ट है प्रोसीडियल। क्या करती है? इज यूज विच इज in which the user specify what data is need and how to get it, यानी कि कौन सा डेटा उसे ज़रूरत है और वो कैसे हासिल करेगा। सेकंड फॉर्म है मोनो प्रोसीडर, ये प्रोसीडर और ये मोनो है, नॉन प्रोसीडर सॉरी, इन विच यूज़र ओनली स्पेसिफाई व्हाट डेटा इज़ नीड। इसमें सिर्फ क्या करता है कि उससे स्पेसिफाई करना है कि कौन सा डेटा उसको ज़रूरत है। ऊपर वाले में क्या करता है कि उसको डेटा ज़रूरत होता है और वो कैसे हासिल करता है, ये दोनों चीज़ें उसमें दिखता है, क्या ज़रूरत है और कहाँ से हासिल करना है। और इसमें क्या करता है कि इसमें क्या ज़रूरत है, सिर्फ ये चीज़ दिखता है। फॉलोइंग बेसिक स्टेटमेंट है इसकी। इंसर्ट करता है टू इंसर्ट ए न्यू रोज इन टेबल्स, सेलेक्ट करता है टू रिट्रीव रोज फ्रॉम टेबल्स, अपडेट करता है टू मॉडिफाई द रो फ्रॉम टेबल्स। ये कुछ इसकी देख लीजिएगा। नेक्स्ट 28 में हमारे पास जो है वो सेलेक्ट स्टेटमेंट क्या है जी। The select statement is used to get or retrieve data from the specific table in a database। क्या करता है? यूज किस लिए यूज करते हैं? Get or retrieve data from a specific table in database। It allow you to choose which data you want to see from the table। इसका सिंटैक्स हम कैसे लिखेंगे? अक्सर सिंटैक्स भी आ जाता है सिंटैक्स लिखने के लिए MCQs भी होता है और अक्सर 2 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है, शार्ट 2 या 3 का। तो सेलेक्ट के लिए हम पहले सबसे पहले सेलेक्ट लिखेंगे, स्टेरिक का साइन डालेंगे, फ्रॉम टेबल नेम, यहाँ पे हम टेबल नेम लिख सकते हैं। तो ये इसका एक सिंटैक्स है, इसे याद रखना है। द बेसिक सेलेक्ट स्टेटमेंट हैज़ 3 क्लासेस, की 3 क्लासेस है। एक है सेलेक्ट, फ्रॉम और वेयर। कंप्लीट सिंटैक्स अभी हम इसका बताते हैं कि कंप्लीट एक सेलेक्ट स्टेटमेंट को लिखने के लिए जो कंप्लीट सिंटैक्स है वो कैसे लिखा जाता है, उसके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे। द डिस्टेंट कीवर्ड इज यूज टू रिटर्न ओनली डिस्टेंट वैल्यू, ठीक है ना। ट्वेंटी 29 में देख लेते हैं जी, सिलेक्ट का ही है, इसमें सिलेक्ट टेबल बनाने का है। ये एक कंप्लीट सिंटैक्स आप देख सकते हैं एक यहाँ से कि सिलेक्ट का जो कंप्लीट सिंटैक्स है, सबसे पहले सिलेक्ट करना है कौन सी आईडी वगैरह है, फिर कहाँ से सिलेक्ट करना है ये चीज़ दिखनी है, और नंबर थर्ड पे जो है हमारा वेयर और कहाँ तक, ये 3 चीज़ें। इस तरह को हम इसको एक मुकम्मल फॉर्मेट भी देते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, सिलेक्ट कॉलम, कॉलम का सिलेक्ट करना है, फ्रॉम कौन से टेबल से कॉलम सेलेक्ट होता है, वेयर कॉलम 1 बिटवीन वैल्यू 1 एंड वैल्यू 2, यानी कि सबसे पहले क्या करना है, हमने कॉलम सेलेक्ट करना है, फिर हमने ये देखना है कि कौन से कॉलम टेबल से कॉलम सेलेक्ट करना है, और फिर कॉलम में कौन सी वैल्यू चीज़ देखनी है। ये 3 चीज़ें हमने सेलेक्ट स्टेटमेंट की देखनी है। और ये एक ऊपर चीज़ है हमारे पास, द बिटवीन कंडीशन अलाउ यू, क्या करता है, अलाउ यू टू रिट्रीव वैल्यू विद
इन अ स्पेसिफिक रेंज, एक स्पेसिफिक रेंज के अंदर। अब सेम जिस तरह हमने सेलेक्ट के लिए किया, ये बिटवीन के लिए भी हम सेम सिंटैक्स यूज़ करेंगे। इसके लिए हमने क्या करना है कि हमने वैल्यू 2 रख देनी है कि कौन सी वैल्यू से लेके कौन सी वैल्यू तक हम एक कॉलम के अंदर चीज़ को हम सेलेक्ट करते हैं। और सेलेक्ट स्टेटमेंट में हमने इस बिटवीन नहीं यूज़ करना होता, वहाँ पे सिर्फ हम कॉलम ही सिलेक्ट करेंगे। आगे जो बिटवीन फंक्शन कैन आल्सो बी कंबाइंड विद नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर की मदद से भी हम यूज़ करते हैं। ऊपर हमने किसकी मदद से किया, यहाँ पे हमने किया बिटवीन की मदद से, ठीक है। अब हम करेंगे किसकी मदद से, नॉट ऑपरेटर की मदद से। इसमें भी हमने सेलेक्ट पहले लिखा, उसके बाद फ्रॉम और फिर वेयर। आई डी नॉट, ये नॉट ऑपरेटर है, नॉट का नहीं वाला नॉट नहीं है। बिटवीन 10 to 50 ये हमने इसको दिया, ये सिंटैक्स याद रखना। लाइक ऑपरेटर अलाउ यू टू यूज वैलिड कार्ड इन द वेयर क्लास ऑफ एन एसक्यूएल स्टेटमेंट। नेक्स्ट देख लेते हैं द सिंटैक्स ऑफ ऑर्डर बाय क्लास इज। इसका सिंटैक्स हमारे पास सबसे पहले से हम सेलेक्ट करेंगे, फिर कॉलम को फिर कौन से टेबल से देखना है, ये फ्रॉम वाला लगाएंगे, फिर वेयर कौन सी देनी है, फिर ऑर्डर बाय कॉलम लिखना है, और सी एस ए एस सी और डी ई सी क्या करना है। अब हम यहाँ पे अगर ये देखें ना, ए एस सी क्या होता है, हमारा एसेंडिंग ऑर्डर होता है, यानी कि 1 2 3। और डी ई एस सी कहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर को, 3 4 2 सॉरी 4 3 2 इस तरह 1, इसको हम कहते हैं, ठीक है। आगे हमारा ऑर्डर बाय क्लास the order by clause allow you to sort the record in your result set. The order by clause can only be used in select statement. क्या कह रहा है कि कब यूज़ होता है, सिर्फ select statement के अंदर ही। किस लिए यूज़ करते हैं, सॉर्ट करने के लिए रिकॉर्ड इन योर रिजल्ट सेट के अंदर लिए। सिंटैक्स इसका देख लेना सिंपल है, सिलेक्ट अप्लाई करना है, फ्रॉम कौन सी जगह से, फेयर करना है, ऑर्डर बाय करना है, तो ये इसका सिंटैक्स है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं ए वी, ये देख लेना है कुछ फंक्शन। ए वी जी क्या होता है, हमारा एवरेज होता है। एवरेज वैल्यू फाइंड करने के लिए काउंट होता है हमारा, काउंट द रोज डिफाइन करने के लिए, फिर काउंट स्टेरिक के हमारे पास काउंट ऑल होते हैं, इसमें कुछ होते हैं, इसमें सभी होते हैं। एम आई एन मिनिमम होता है हमारे पास फाइंड करने के लिए, मैक्सिमम फाइंड करने के लिए हमारा ये होता है। सम के लिए हमारे पास ये एक्सप्रेशन यूज़ की जाती हैं। ये एक बार बस छोटा सा देख लेना इसे। ग्रुप बाय क्लास, ग्रुप में क्या होता है जी, अ ग्रुप बाय क्लास कैन बी यूज इन द सेलेक्ट स्टेटमेंट। ये सेलेक्ट स्टेटमेंट में यूज़ होती है टू कलेक्ट डेटा अक्रॉस मल्टी रिकॉर्ड, यानी कि बहुत सारे रिकॉर्ड के अंदर से, एंड ग्रुप द रिजल्ट बाय वन और मोर कॉलम, और रिजल्ट को ग्रुप करता है एक या बहुत सारे कॉलम के अंदर से, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं जी, जो है हैविंग क्लॉज कहती है। हैविंग क्लॉज इज़ यूज इन द कम्बिनेशन विद द ग्रुप बाय क्लास। ग्रुप बाय क्लास के लिए हम जो कम्बिनेशन यूज़ करते हैं उसे हैविंग क्लॉज कहते हैं। कुछ हैं जी कार्टेशियन प्रोडक्ट हमारे पास कौन से हैं जी, हमारे पास इनर जॉइन है, आउटर जॉइन है, फुल आउटर जॉइन है, सेमी जॉइन है, नेचुरल जॉइन है। अब इनकी थोड़ी सी डिफिनेशनें देख लेते हैं। यहाँ से हम इसकी शॉर्ट शॉर्ट डिफिनेशनें देख लेते हैं। नेक्स्ट चैप्टर ऑलमोस्ट पे मुकम्मल नहीं पे, ठीक है। तो यहाँ से ये शॉर्ट शॉर्ट है, अगर यहाँ से देख लेते हैं तो अच्छी बात है, नोट कर लीजिएगा कहीं। इनर जॉइन ऑन क्या होती है, ओनली दोज रो फ्रॉम टू टेबल आर जॉइंड दैट हैव सेम वैल्यू इन द कॉलम एट कॉमन एट्रीब्यूट। यानी कि सिर्फ वो ही रोज जॉइन कर, दो टेबल के अंदर जॉइन की जा सकती हैं जिनकी सेम वैल्यू और कॉमन एट्रीब्यूट हों, ये हमारा क्या होता है, इनर जॉइन होता है। आउटर जॉइन क्या कहता है, एसक्यूएल सपोर्ट्स सम स्पेसिफिक टाइप ऑफ जॉइन। एसक्यूएल क्या है, सम स्पेसिफिक टाइप ऑफ जॉइन को सपोर्ट करता है। ऑपरेटिंग दैट इंक्लूड, जिसमें इंक्लूड होते हैं रोज विद नल वैल्यू, ठीक है। दिस इज कॉल्ड आउटर जॉइन। सेमी जॉइन में क्या था, सेमी जॉइन इज अनदर टाइप ऑफ जॉइन दैट इन्वॉल्व टू स्टेप, जिसमें दो स्टेप होते हैं। फर्स्ट एन इनर जॉइन इज परफॉर्म्ड
ऑन द टेबल इनर जॉइन को पहला क्या था, हम इनर जॉइन को हम टेबल की तरफ पे फॉर्म करते हैं एंड देन फिर क्या करते हैं, रिजल्ट इज़ प्रोजेक्टेड यूजिंग एट्रीब्यूट ऑफ ओनली वन टेबल, और फिर हम क्या करते हैं, एक ही टेबल का प्रोजेक्ट रिजल्ट प्रोजेक्ट यूजिंग करने के लिए एट्रीब्यूट को यूज़ करते हैं। नंबर नेक्स्ट है जी हमारे पास सेल्फ जॉइन क्या होता है। इन अ सेल्फ जॉइन टेबल इज जॉइंड विद इटसेल्फ, यानी कि टेबल खुद ही जॉइन हो जाता है। 1 2 3 और 4 डिफिनेशन हमारी ये हैं, ये एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट होते हैं क्या है, अ कार्टेशियन जॉइन इज व्हेन यू जॉइन एवरी रो ऑफ वन टेबल टू एवरी रो ऑफ अनदर टेबल, ये आप किसी एक टेबल की तमाम रो को दूसरी टेबल की तमाम रो के साथ जॉइन करते हैं। नेक्स्ट 31 में है हमारा वही सेम चीज़ आ रही है, इनर जॉइन हमारा पूरे चैप्टर नहीं पे है, आप ऑलरेडी हम डिफिनेशन पढ़ चुके हैं, फिर भी देख लेते हैं। ओनली दोज रोज फ्रॉम टू टेबल्स आर जॉइंड दैट हैव सेम वैल्यूज इन द कॉमन एट्रीब्यूट, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है जी आउटर जॉइन का भी हम देख लेते हैं। एसक्यूएल स्पोर्ट्स एंड इंटरेस्टिंग वेरिएबल ऑफ जॉइन ऑपरेटिंग दैट ले ऑन नल वैल्यू कॉल्ड आउटर जॉइन, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं जी सेमी जॉइन का, हमारे पास डिफिनेशन सेल्फ जॉइन का भी हम ऊपर ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, एक बार फिर देखते हैं। इट्स इन सेल्फ जॉइन टेबल्स आर जॉइंड विद इटसेल्फ, दिस ऑपरेटर इज यूज्ड व्हेन टेबल कंटेन द रेफरेंस ऑफ इटसेल्फ थ्रू पी के प्राइमरी की, ठीक है ना। तो आगे देख लेते हैं हम सब क्यूरी। सब क्यूरी हमारे पास, सब क्यूरी इज आल्सो का नेस्टेड क्यूरी, नेस्टेड क्यूरी भी सब क्यूरी को हम नेस्टेड क्यूरी से भी कह सकते हैं, ये हमारा एमसीक्यूज भी आ सकता है, ठीक है। एंड इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल फ्यूचर ऑफ एसक्यूएल, ये एक एसक्यूएल का क्या है, मोस्ट पावरफुल फ्यूचर है, ये भी हमारे पास एक शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज बन सकता है। अ नेस्टेड क्यूरी इज अ क्यूरी दैट हैज़ एन अदर क्यूरी एनेबल्ड विद इन इट, यानी कि इसके अंदर ही एक और क्यूरी होती है। दैट एनेबल्ड क्यूरी इज कॉल्ड सब क्यूरी, जो इसको सब क्यूरी बनाती है, ठीक है ना। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इस चैप्टर में और कुछ जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बस ये था हमारा आज का जो है चैप्टर 32 तक हमने 31 तक हमने कवर कर लिया है। तो ओके, यहीं तक है। फिलहाल हम आज 31 तक ही कवर करेंगे लेक्चर को। वीडियो में अगर कुछ चीज़ समझ ना आई हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।